जय महाकाल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। मकर राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में राहु और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। नौकरी में आप खूब मेहनत करेंगे, अपने काम को और अपनी अहमियत को पहचानेंगे और अपनी अलग अलग जगह बनाने में कामयाब भी रहेंगे। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा जिससे नौकरी में आपको लाभ होगा। लेकिन आपके साथ के कर्मचारियों का व्यवहार कुछ अलग प्रकार का हो सकता है। वे आपके सामने तो प्यार भरी और मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें और थोड़ी दूरी भी बना लें। अपनी निजी बातें और कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई विशेष बात उनसे साझा ना करें, अन्यथा इसका प्रयोग वे आपके विरुद्ध ही कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज 24 तारीख को चतुर्थ भाव में आकर आपके दशम भाव को देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने लगेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आपको कठिन मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों का ये कार्य होगा कि वे आपके काम में व्यवधान डालें जो आपके विरोधी हैं और आपसे जलते हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं करनी है और अपने काम पर डटे रहना है। व्यापार को लेकर आप काफी जोखिम भी उठाने वाले हैं। ये जोखिम यदि पहले से आकलन करके किया हुआ है तो आपको लाभ देगा और आपके व्यापार में उन्नति की राह प्रशस्त करेगा। तो देखिए, यदि आप कोई जोखिम उठाते हैं यानी कोई रिस्क लेते हैं तो आपको उसके बारे में हर प्रकार की जानकारी पहले से ही होनी चाहिए ताकि भविष्य में नुकसान होने की संभावना कम से कम रहे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जी हाँ, शनि और मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण नेत्र पीड़ा, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। आपके दांतों में दर्द भी हो सकता है। खान पान की अपनी आदतों को सुधारें। यदि आप खान पान की आदतों को सुधारेंगे तो समस्याएं कम हो जाएंगी। पूरे महीने राहु के तीसरे भाव में बने रहने और महीने के पूर्व उत्तरार्ध में सूर्य और उत्तरार्ध में मंगल के साथ युति करने के कारण कंधों और गले में तकलीफ का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके दाहिने कान में भी कोई समस्या आपको महसूस हो सकती है। चतुर्थ भाव वैसे तो अच्छा रहेगा और बृहस्पति महाराज की कृपा से यदि वसायुक्त पदार्थों का सेवन संतुलित मात्रा में करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में प्राप्त कर सकते हैं। और स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए आपको किसी नई दिनचर्या का पालन करने पर विचार भी अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यदि आप अपने खान पान में बदलाव लेकर आएंगे और अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे तो अप्रैल के महीने में आपको ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। शनि और मंगल एक साथ बैठकर दूसरे भाव को विकट स्थिति में ला सकते हैं, जिससे आपका संचित धन भी खर्च होने लगेगा। बचत में कमी आने लगेगी और आप परेशानियों को महसूस करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विदेशी संपर्कों से आपको लाभ होगा। आपको बाहर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 23 अप्रैल को मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से और शनि के अपनी ही राशि में बने रहने से आर्थिक लाभ बढ़ने लगेगा। धन संचय करने में फिर से सफलता मिलेगी। आप किसी नई संपत्ति से भी धन अर्जित कर सकते हैं। शुक्र के चतुर्थ भाव में आने से आपको निजी जीवन में भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को विशेष लाभ के योग बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में अच्छे लाभ का मार्ग वो प्राप्त करेंगे। इस महीने में पूर्व में किए गए निवेशों का लाभ महीने के पूर्व उत्तरार्ध में आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आइए अब जानते हैं
कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। आपको अपने प्रियतम को अपने दोस्तों से मिलाने का मौका मिल सकता है। आप उन्हें उनसे मिलवाकर बहुत खुश महसूस होंगे। आपके दोस्त भी आपकी पसंद की दाद देते नहीं थकेंगे। हालांकि कुछ दोस्तों का रवैया ऐसा होगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि आपने उनसे अपने प्रियतम को मिलवाया ही क्यों। लेकिन इन बातों से हटकर हर रिश्ते की अहमियत को आप समझें। अपने प्रियतम को समय दें और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करें। उनके लिए कुछ भी नए उपहार भी आप लेकर आ सकते हैं जो उनके दिल को छू जाएंगे। 24 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कठिन हो सकती है। शनि और मंगल एक दूसरे के भाव में रहेंगे, जो कि सप्तम भाव से अष्टम भाव होगा। इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उन्हें कोई बड़ी शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है कि इस समय उन्हें कोई शल्य चिकित्सा भी हो। उनके व्यवहार में बदलाव आपको दिखाई देने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत तनाव बढ़ सकता है। लेकिन एक अच्छे जीवन साथी की तरह आप इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता निकाल ही लेंगे। वैसे भी 23 अप्रैल को मंगल के द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाने से इन समस्याओं में अपने आप ही कमी आने लगेगी और आपके वैवाहिक जीवन में सुधार भी आने लगेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। मासिक राशिफल अप्रैल 2024 भविष्यवाणी करता है कि ये महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की प्रबल संभावना है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति और बुध एक साथ स्थित होकर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के पूर्ण प्रयास करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। परिवार में एकजुटता रहेगी, परिवार के लोग आपस में प्रेम बनाए रखेंगे। तीसरे भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के कारण आपको भाई बहनों से भी प्रेम मिलेगा, लेकिन आपके भाई बहन खुद किसी परेशानी में घिरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की दरकार भी हो सकती है। उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव। महीने के अंत में आपकी राशि के दूसरे भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव परिवार के लोगों में तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आप भी कुछ ऐसे शब्द या वाक्य बोल सकते हैं जो आपको और आपके अपनों को चुभ जाएं। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है और ये चीज आपको भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए जहां भी हो सोच समझकर प्यार से ही बातचीत करें, ताकि किसी भी तरह का कोई बड़ा विवाद आपके परिवार में ना हो। तो देखिए, महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है, ताकि महीने के अंत में भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके परिवार में ना उभर के आए। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो इसके लिए यह अचूक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ आपको अवश्य ही करना है। तिल के तेल का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें। अप्रैल के महीने में गणेश जी की पूजा भी आप अवश्य ही करें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। यदि कोई कार्य आपको सिद्ध करवाना है तो शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा जी को चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए और किसी मंदिर में जाकर या छोटे बच्चों को उस खीर को बांट दें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।